होली तो थी, गर्मी ज्यादा हुई, भगवान ने कल वर्षा कर दी। माने कितनी दयालुता है, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। और यज्ञ में थोड़ी बहुत वर्षा हो जाए तो सफलता का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ बहुत दिन से जो चर्चा थी वो संकल्प पूरा हुआ, निर्विघ्नता से ये कथा संपन्न हो रही है। भगवान से प्रार्थना करते हैं हम कि आप लोगों ने जिस उद्देश्य से इस कथा को सुना हो उसे भगवान पूरा करें। एक बात की तो तारीफ आप लोगों की करनी पड़ेगी कि हम जितनी देर कथा सुनाते हैं आप लोग हिम्मत करके बैठे रहते हैं। अब विचार करो कि अभी 12 बजे से ऊपर समय हो गया और आप लोग हिम्मत करके बैठे हैं। अब हम तो वृंदावन से आए तो कथा सुनाने ही आए, लेकिन सुनने वाले नहीं होंगे तो कैसे सुनाएंगे। वक्ता कथा कहता नहीं है, श्रोता कहलवा लेता है। तो आप लोगों का इतना प्रेम कथा से, हम चाहते हैं भगवान सब प्रकार से मंगल करें। कितनी व्यवस्था बढ़िया यहाँ रही। हमारे आलोक जी, ज्वलंत जी हर समय उपस्थित। जो कुछ कहा जाए, अजीत जी, हमारे मिश्र जी रोजाना गाड़ी लेकर के और गिरि जी से कथा सुनने आते हैं। कथा की लगन है, बहुत बड़ी बात है। कथा सुदूर में भी हो सुननी चाहिए। भगवान उसका अच्छा फल देते हैं। तो कथा में हमारे टेंट का, माइक का, सबका सहयोग है। आप जहाँ बैठे हैं इसको भी कोई बिछाने वाला है तो उसे भी पुण्य मिलेगा। आप तो आए और आकर के साफ सुथरी जगह देखी बैठ गए, लेकिन किसी ने तो बिछाया होगा, झाड़ू बहारू की होगी। तो कथा में बहुत लोगों को अनायास पुण्य मिलता है। कोई नहीं देख रहा है, भगवान देख रहा है। उसे सब मालूम है कौन क्या कर रहा है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव ज्ञान के भंडार थे, लेकिन हमारी बुद्धि के पात्र में जितना आया उतना हमने उनसे सीखा, पढ़ा, सुना, उसमें से कुछ आपको सुनाया। भगवान फिर कभी कृपा करेंगे, अवसर देंगे, फिर सुनाएंगे। लेकिन हमारा आपका ये हृदय का जो प्रेम है ये बना रहे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। 2 श्लोकों का पाठ हमारे गुरुजी कराते थे, हम भी कराते हैं। माने मुख से संस्कृत बोलें लोग, कंठ में सरस्वती विराजमान होती है, तो सुनेंगे, सुन करके बोलेंगे। इसके बाद एक भजन का आनंद लेंगे, फिर आरती और प्रसाद लेकर के सब लोग प्रस्थान करेंगे। कल फिर यहाँ जो हवन इत्यादि है माने पूर्णाहुति होगी, तो सुन करके बोलें। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश। नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः। तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। भगवान से इसमें प्रार्थना की गई है कि भवे भवे यथा भक्ति। हे प्रभु,
आपकी भक्ति हमको प्राप्त हो। कोई प्रणाम करता है तो हम हृदय से यही बोलते हैं कि ये भगवान का भक्त हो जाए। भगवत भक्ति के अलावा जीवन का और कोई बड़ा लाभ नहीं। कहाँ भक्ति हो? बोले पादयोस्तव जायते, आपके चरणों में हो। हे परमात्मा ऐसी कृपा करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम संकीर्तन सभी प्रकार के पापों से जीव को निष्पाप बना देता है। उल्टा सीधा राग दे जैसा आपको आता हो। हमारे पाठक जी हैं, राग में गाते हैं। राग भी जरूरी है, अनुराग भी जरूरी है। अनुराग माने विशिष्ट प्रेम। आपको उल्टा सीधा जैसा आता है वैसा भगवान का कीर्तन करो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सब प्रकार के पापों का प्रशमन कर देता है भगवान का नाम संकीर्तन। प्रणामो दुख शमनः, भगवान को, साधु संतों को, भगवान के मंदिर को, महापुरुषों को प्रणाम करने से दुख दूर होते हैं। ऐसे श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। इस पावन कथा ज्ञान यज्ञ में सहयोग बहुत लोगों का रहा है। हमारे सुहास पाठक जी बढ़िया भजन से आनंदित कर देते हैं। हमारे आलोक जी भी वादक के रूप में उपस्थित हैं। हमारे मूल पारायण करने वाले शास्त्री जी, हमारे यज्ञाचार्य बढ़िया तरह से यज्ञ संपन्न कराते हैं, प्रातः काल से मंत्रों का उच्चारण करके विधि विधान से, और सभी श्रोतागण, तो सबके सहयोग से बड़े बड़े यज्ञ संपन्न होते हैं। ये श्रेष्ठ यज्ञ आज यहाँ कथा को विश्राम करते हैं। भजन सुने, भजन के बाद आरती और उसके बाद प्रसाद लेकर के सब लोग प्रस्थान करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।